तो देखो किसी ऑक्टागन में कितने डायगोनल होंगे इसको समझने के लिए हम एक क्वाड्रिलेटर लेते हैं और क्वाड्रिलेटर के डायगोनल की मदद से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वाड्रिलेटर है तो इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं ना, तो ए बी सी डी 4 वर्टेक्स हैं। तो इस क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल होंगे तो ये पता करने के लिए क्या करना होगा, 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट को मिलाने से टोटल कितनी साइड बनेगी? 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 ये 2 का फैक्टोरियल कट गया, 2 2 जा 4 6 आ गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसके साथ ये साइड की भी गिनती हो गई, इस साइड की भी गिनती हो गई कि नहीं? मतलब सारी साइड हो गई। हाँ, 4 बट्टे से कितनी साइड बनेगी इन सब की गिनती हो गई। लेकिन ये है क्वाड्रिलेटर जिसमें साइड कितनी हो? 4। तो यहाँ पे 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचे? 2। इसके 2 डायगोनल होंगे। 4 क्वाड्रिलेटर में 4 साइड भी तो होती है। डायगोनल की संख्या निकालना है तो साइड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि 2 पॉइंट को मिलाने से 2 लाइन बनती है। टोटल 4 वर्टेक्स में से एक साथ 2 पॉइंट को मिलाने से टोटल साइड कितनी बनेगी? 6। तो इसको निकालो कैसे? 4C2 की मदद से निकाल सकते हो। 4C2 जब करोगे तो सब साइड आने, किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने से बनने वाली साइड आ जाएगी। ठीक है, तो किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाने 4 पॉइंट में से किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाने से बनने वाली साइड की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। उनमें क्वाड्रिलेटर की 4 साइड भी इंक्लूड है, तो 4 साइड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा? डायगोनल। यदि ऑक्टागन है तो उसमें 8 साइड होंगी। ठीक है, तो डायगोनल कैसे निकालोगे? 8C2 माइनस 8C2 तो टोटल साइड होंगी, उसमें 8 ऑक्टागन की 8 साइड भी ना है, तो जो बचेगा वो क्या होगा? डायगोनल। जो बचेगा वो क्या होगा? डायगोनल। समझ गए? अब जैसे मान लो किसी भी पॉलीगन में क्या है? 44 डायगोनल है। कितने डायगोनल हैं? तो उस पॉलीगन में साइड कितनी रही होंगी? 44 डायगोनल। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि उस पॉलीगन में कितनी साइड थी? n साइड थी। तो यहाँ पे उसमें डायगोनल की संख्या कैसे निकालोगे? nC2 माइनस n इज इक्वल टू डायगोनल की संख्या 44 थी। मान लेते हैं कि उस पॉलीगन में n साइड थी, तो n साइड से कितनी साइड बनेगी टोटल? nC2। उनमें पॉलीगन की साइड भी इंक्लूड है ना, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा क्या? डायगोनल। ठीक है, तो nC2 माइनस n इज इक्वल टू 44। अब इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकालोगे तो पॉलीगन की साइड की संख्या आ जाएगी। n का फैक्टोरियल अपॉन क्या? 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 44। इसको क्या कर सकते हो आप? n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये होगा 2 इंटू 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, माइनस n इज इक्वल टू 44 होगा। अब इसमें क्या लिख सकते हो? n माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस n इज इक्वल टू 44। n दोनों में दिख रहा है, n कॉमन ले लो तो क्या बचा? n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 44। इसके नीचे 1 लिखो, n ये क्या होगा? 2 और 1 कैल्शियम 2, n माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 44। तो क्या होगा? n माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 44। तो n माइनस 3 इज इक्वल टू 88। ऐसे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 88। तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। n कॉमन तो n माइनस 11, 8 कॉमन तो n माइनस 11, 0। n माइनस 11 n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 11 n की वैल्यू माइनस 8, n की वैल्यू माइनस 8 रिजेक्ट। n साइड की संख्या है n, तो साइड की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती। n इज इक्वल टू क्या हुआ? 11। इसका उस पॉलीगन में कितनी साइड रही होंगी? पॉलीगन कितनी साइड रही होंगी? 11 साइड रही होंगी।
ठीक है। जिस पॉलीगॉन की डायगोनल 44 होंगे तो उस पॉलीगॉन में साइड की संख्या 11 रही होगी। ये दोनों क्वेश्चन यदि विद्यालय में कई साल आए हैं, ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन लिखवा, अरे उसी का है यार, क्या नाम है उसका, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, सी का यूज हुआ तो वे कहाँ है मेरी किताब जो लिए थे, ये दाएं में रखी है, अच्छा यहाँ रख दिए हैं सब, इसमें रख दिए। ये वाली बुक क्या? हैं? वो तो काफी बुक देखा। अरे इन दोनों क्वेश्चनों को बताने के लिए उनका बनाए थे तो क्या हो गया। हाँ ये लिखो, पहला क्वेश्चन ये है, देखो ए पॉलीगॉन हैड 44 डायगोनल, ए पॉलीगॉन हैड 44 डायगोनल, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ए पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल, find the number of its side, find the number of its side, ठीक है ना। let number of side the number of side in polygon be n, then number of diagonal will be, क्या होगा, NC2 माइनस n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NC2 माइनस n इज इक्वल टू 44। डायगोनल की संख्या ये है और 44 दिया भी, n का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 44। n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 44। ये क्या होगा, n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n इज इक्वल टू 44। क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 44, ठीक है। इसके नीचे 1 लिखेंगे, n LCM n माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 44, n माइनस 3 इज इक्वल टू 58। ये क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 58 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे 11n प्लस 8 माइनस 58 इज इक्वल टू 0। n कॉमन n माइनस 11, 8 कॉमन n माइनस 11 इज इक्वल टू 0। n माइनस 11 कॉमन फिर से n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। n माइनस 11 इज इक्वल टू 0 r n प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। n की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, n इज इक्वल टू 11r, n इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। बट n
is number of side in polygon, so it can never be negative and fractional. But n is not, n is equal to a1, n is equal to minus a, but n is the number of side in polygon, so it can never be negative and fractional. So n is equal to minus a to z. इसको छोड़ देते हैं, n is equal to minus a, तो क्या आ जाएगा? thus n is equal to 11. Hence number of side in polygon is 11. एक क्वेश्चन और देखो, in how many diagonal shall there be in a octagon? How many diagonals shall there will be in an octagon. ठीक है, 8 भुजाओं का कोई बहुभुज है तो इसमें कितने डायगोनल होंगे? पॉलीगन मींस बहुभुज, जिसमें साइड की संख्या कितनी है? 8. ठीक है, देखिए इतना लिखो इसका सलूशन। नंबर ऑफ वर्टेक्स in an octagon is equal to 8. Number of lines obtained by joining. Number of lines obtained by joining two vertex at a time is equal to number of b is equal to, इधर का बिठा दें क्या? पूरा बेटा is equal to number of ways of selecting two vertex at two vertex out of 8 vertex is equal to क्या होगा? 8c. हमेशा के नीचे पूरी हाँ, तो 2 पॉइंट को मिलाने से ही लाइन बनती है। ट्रायंगल होता 3 होता। तो क्या लिखोगे? 8c2
नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू वर्टेक्स एट ए टाइम, यानी 8 वर्टेक्स 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट से 2 पॉइंट को मिलाने से टोटल कितनी साइड बनेंगी ये निकाल लो। फिर उसमें 8 साइड भी ऑक्टागन की शामिल है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, डायगोनल। ठीक है ना, जो बचेगा वो क्या होगा, डायगोनल। तो यहाँ पे लिखो 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ये 2 इंटू 1, ये क्या आएगा 6 का फैक्टोरियल, ये कट गया, ये क्या आएगा 4, 28 आ गया कि नहीं, 28। ठीक है, बट दीज include 8 side of octagon, but these include 8 side of octagon also, इसमें octagon के 8 साइड भी इंक्लूड है। तो साइड को जब निकाल देंगे तो शेष जो बचेंगे वो क्या होंगे, डायगोनल। ठीक है ना, इसमें क्या है, ऑक्टागन की 8 साइड भी इंक्लूड है 28 में। तो साइड को जब निकाले, क्वाड्रिलेटरल में 4 निकाले थे, ये ऑक्टागन का 8 निकालेंगे। ठीक है, तो 8 जब निकाल दो जो बचेगा वो क्या होगा, डायगोनल। हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायगोनल, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायगोनल, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा, 28 माइनस 8 इज इक्वल टू 20, 28 माइनस 8 इज इक्वल टू 20। कितना लिख ले, अब देखो चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम, वो आएगा तो नहीं, कौन चैप्टर 7 आएगा, पढ़ा देगा ना। चैप्टर बहुत आसान है, एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रहेगा। चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, एक्सपैंड फॉलोइंग लिखो पहले, एक्सपैंड फॉलोइंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। इसको एक्सपैंड करना है, बाइनोमियल नंबर फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकंड a प्लस बी का होल क्यूब, थर्ड a प्लस बी की पावर 4, फिफ्थ 4 x प्लस 1 अपॉन s की पावर 5, फिफ्थ x माइनस 1 अपॉन s की पावर 6। ठीक है, इनको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन को पूरा करते करते आप लोगों को सबसे बनने लगेगा, ये कंफर्म। ठीक है, इसको रिवीजन बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार लिख कर लो तो बन जाएगा। अभी थोड़ा बेस बता रहे हैं तो क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, बस फिर इसमें नहीं है। कुल में 20 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म किए। जो भी समझ में आया हाँ, जीपी तो है उसमें, एपी तो निकल गया इस बार। क्या क्वेश्चन है उसमें 9.3 मजा आ जाएगा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कब स्कूल से लेकर जाता है। 8.1 तो चलो अब देखो, हम पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम ये है, जैसे x प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू, इस प्रकार से इसको एक्सपेंड करेंगे। सुनो, NC0 इसके कॉम्बिनेशन की जरूरत थी, इसीलिए इसको पहले कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ाया, बिना इसको नहीं पढ़ाया जा सकता।
ठीक है। तो यहाँ पे n c0 फिर फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस s की पावर n माइनस 0 और सेकंड टर्म की पावर क्या जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 0, फिर n c1 फिर s फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 और सेकंड टर्म की पावर जो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 1, फिर क्या होगा n c2 और फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2 और सेकंड टर्म की पावर 2, फिर क्या लिखोगे n c3 s की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3, n c4 s की पावर n माइनस 4 a की पावर 4, n c5 s की पावर n माइनस 5 और a की पावर 5, फिर ये जाएगा कहाँ तक? n c n तक n तक n c n s की पावर n माइनस n और a की पावर n तक। यहाँ पावर n है ना तो नीचे n तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा कि n है तो यहाँ n प्लस 1 होगा। अब n ऑब्जेक्ट है n प्लस 1 लेकर कॉम्बिनेशन थोड़ी बना सकते हो, कहाँ तक जाएगा n c n तक, ठीक है ना, n c n प्लस 1 तक नहीं जाएगा। इस प्रकार से इसको एक्सपेंड किया जाएगा। इस बार लाइन को लिख लो, फिर हम पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं तो आपको लगेगा कितना आसान है, इसी को कोई जल्दी पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट देखो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाने कहाँ शुरू करेंगे 2c0 और फर्स्ट टर्म की पावर दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 0, सेकंड टर्म की पावर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर क्या लिखेंगे 2c1 फर्स्ट टर्म की पावर दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 1 और सेकंड टर्म की पावर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर आगे 2c2 और फर्स्ट टर्म की पावर दोनों का डिफरेंस और b की पावर क्या 2, बस कंप्लीट। हाँ हाँ 2c2 तक जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ अब देखो 2c0 का मतलब 2 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल, a की पावर 2 b की पावर 0 है तो 1, 2c1 तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, a की पावर 1 b की पावर 1, 2c2 तो क्या होगा 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, a की पावर 0 और b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये 2 का फैक्टोरियल a स्क्वायर 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 है, ये 1 का फैक्टोरियल ए बी, 2 का फैक्टोरियल कट गया 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, a की पावर 0 तो 1 और ये b स्क्वायर, 2 का फैक्टोरियल भी कट गया तो a स्क्वायर बचा, 1 का फैक्टोरियल भी कट गया तो 2ab बचा, और यहाँ पे क्या बचा 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो यहाँ सिर्फ b स्क्वायर बचा। ये तो बचपन से जानते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये नहीं जानते बाइनोमियल थ्योरम से आता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कितना कितना पूछिए तो ये वाली लाइन लिख ली है आप लोग, ये वाली ये लिखो, ये वाली लिख ली ना, हाँ यही बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसका, a प्लस b की पावर 3 आ गया, कहाँ शुरू करोगे 3c0, a की पावर 3 माइनस 0 और b की पावर 0, 3c1 a की पावर 3 माइनस 1 और b की पावर 1, 3c2 a की पावर 3 माइनस 2 b की पावर 2, फिर क्या होगा 3c3 a की पावर 3 माइनस 3 और b की पावर 3। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे a प्लस b की पावर 3, 3c0 तो 3 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल, a की पावर 3 b की पावर 0 तो 1, 3c1 3 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, a स्क्वायर b 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल a और ये b स्क्वायर, 3c3 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और a की पावर 0 और ये b की पावर। एक विशेष बात ध्यान रखना, सुनो पहले, यहाँ a प्लस b की पावर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 2 से एक अधिक है,
3 हाँ पावर 3 टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 + 1 4 रहेंगे। तो a + b की पावर n टोटल नंबर ऑफ टर्म में n + 1। ठीक है, अभी लिखवा देंगे नोट में, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ऐसे एक वर्ड में आंसर लिखने के लिए आता है एक नंबर का। अब देखो क्या लिख सकते हैं, a + b की पावर क्या है 3। तो देखो 3 का फैक्टोरियल, 3 से 0 निकाल, 3 का फैक्टोरियल रहे थे और 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू 1/1, ये क्यूब है कि नहीं। ये 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 × 2 का फैक्टोरियल, ये कट गया a² b। 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, इससे कट गया ये ab²। 3 का फैक्टोरियल कट गया 1/0 का फैक्टोरियल, a की पावर 0 तो 1 ab³। देखो आगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, a + b का होल क्यूब = a का क्यूब + 3a² b, और ये 3ab² + b³। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। आ गया देखो, ठीक है ना, बन जाएगा अब ये। हाँ बन गई। पीछे है। अब देखो हम इसको लेकर चलते हैं, a + b की पावर 4, a + b की पावर 4। सुनो, a + b की पावर 4 में क्या करेंगे, सुनो 4c 0, a की पावर 4 - 0, b की पावर 0, फिर 4c 1, a की पावर 4 - 1, b की पावर 1, 4c 2, a की पावर 4 - 2, b की पावर 2, 4c 3, a की पावर 4 - 3, b की पावर 3, 4c 4, a की पावर 4 - 4, b की पावर 4। a + b की पावर 4, 4c 0 तो 1, a की पावर 4, b की पावर 0 तो 1, 4c 1 तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन, तो जानते हो लिखा है देखा, 4 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 4 - 0 का फैक्टोरियल, a की पावर 4, b की पावर 0 तो 1, 4 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 4 - 1 का फैक्टोरियल, a³ ये b, 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 4 - 2 का फैक्टोरियल a² ये b², 4 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 4 - 3 का फैक्टोरियल a और ये b³, ये 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल 4 - 4 का फैक्टोरियल e की पावर 0 b और 4। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल कट गया, 0 का फैक्टोरियल 1, यहाँ e की पावर 4 रहेगा, 4 × 3 का फैक्टोरियल और 1 × 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कट गया तो a³ b, ये क्या होगा 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, तो 2 × 1, तो 2 का फैक्टोरियल कट गया 2 2 जा, तो ये होगा a² b², 4 × 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल × 1 ab³, 4 का फैक्टोरियल कट गया तो 1/0 का फैक्टोरियल, a की पावर 0 तो 1, b की पावर 4। ठीक है, ये होगा a की पावर 4 + 4 a³ b, 6 a² b², ये क्या होगा 3 का फैक्टोरियल कट गया और 4 ab³, यहाँ 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, b की पावर 4। तो याद से आपको ये फार्मूला भी याद हो गया, a + b की पावर 4 वाला, a की पावर 4 शुरुआत में और b की पावर 4 अंत में, बीच में क्या 4a³ b, तो यहाँ 4ab³, बीच में 6a² b², पावर 4 था तो 5 टर्म आ गए कि नहीं आ गए, 1 2 3 4 5, ये तो बन ही जाएंगे बिना डिवीजन किए। ठीक है ना, अब इसको
इसको लेकर चलते हैं फिर ये देखो x प्लस s प्लस 1/s की पावर 5, तो क्या लेकर क्या करेंगे 5c 0 और s की पावर 5 माइनस 0 1/s की पावर 0 5c 1 s की पावर 5 माइनस 1 1/s की पावर 1 5c 2 s की पावर 5 माइनस 2 1/s की पावर 5c 3 s की पावर 5 माइनस 3 1/s की पावर 3, ठीक है ना। 5c 4 s की पावर 5 माइनस 4 1/s की पावर 4, फिर क्या होगा 5c 5 s की पावर 5 माइनस 5 और 1/s